में पहली बार एक साथ ऐसी स्थिति में किया गया और यह विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया। उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ बेसिक शिक्षा के भी कुछ अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालय सम्मिलित थे लोक दायित्व के साथ। इसके लिए भी इस संपूर्ण परिवार को प्राचार्य महोदय के साथ, आप जेडी महोदय के साथ, सबको लोक दायित्व की तरफ से मैं साधुवाद देता हूं। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं, कहें हरिश्चंद्र यह जगरीति विदा के समय सब कंठ लगाओ। विदाई चाहे छोटे स्तर पर होती है, बड़े स्तर पर होती है, सबको भाव विभोर करती है। सब लोग, सबका अंतर्मन द्रवित होता है। हमें लगता है कि सभागार में बैठे लोगों का भी अंतर्मन द्रवित होगा। इस जाने से बचता हूँ और पहली बार जब मेरी विदाई हुई थी, पहली पोस्टिंग में जनपद गोंडा में, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी उसके बाद अपनी विदाई कार्यक्रम में मैं खुद गया कि नहीं गया, क्योंकि मुझे बड़ी घबराहट होती है। आप लोगों ने मनीराम सिंह जी के बारे में बहुत अनुभव शेयर किए, के व्यक्तित्व की सरलता, महानता का वर्णन किया। मैं कुछ भी कहूँ इसके पहले, जैसा कि भाई सुरेंद्र जी ने कहा, मैं उस माता पिता को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मनीराम सिंह जैसे पुत्र को पैदा किया, पाला, परवरिश की, पढ़ाया और एक संस्कारिक युवा बनाया। मैं प्रणाम करना चाहूँगा इनकी अर्धांगिनी को भी, जिन्होंने इनके माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों से इन्हें विचलित होने के लिए कभी बाध्य नहीं किया और उसी रास्ते पर वो चलते रहे। वो भी निश्चित रूप से इस वक्त प्रणाम के योग्य हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनकी आने वाली पीढ़ी में संस्कारें कूट कूट कर भरी होंगी, जो समाज के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। पिछले 40-50 वर्षों में अगर इस देश में, इस समाज में सर्वाधिक ह्रास किसी चीज का हुआ है तो नैतिक मूल्यों और संस्कारों का हुआ है। इसलिए बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं कभी मनीराम सिंह जैसे लोगों का तो सवाल ही नहीं उठता। मनीराम सिंह जैसे लोगों नहीं होते, बहुत रेयरली कोई होता है। मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ कि आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। मैं ये बात शपथ पूर्वक कर सकता हूं कि मैं 1995 बैच का ऑफिसर हूं, एजुकेशन ऑफिसर, और मनीराम सिंह मेरे जीवन के संभवतः इकलौते ऐसे शिक्षा अधिकारी हैं जिनकी किसी ने मुझसे आज तक शिकायत नहीं की। मैं कई दर्जन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ काम किया हूँ। मेरा बैच अपने आप में बहुत बड़ा बैच रहा, संभवतः अब तक का सबसे बड़ा बैच रहा है 1995 बैच। उसके बाद दर्जनों बेसिक शिक्षा अधिकारी मैंने बहुत करीब से उन्हें देखा है, डिओसिस को देखा है, प्राचार्य डाइट्स को देखा। लेकिन मैं कह सकता हूँ शायद ये इकलौते ऐसे अधिकारी हैं पिछले मेरे 25-26-27 साल के इस प्रशासनिक शैक्षिक प्रशासन के जीवन में किसी शिक्षक ने, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने, किसी कनिष्ठ अधिकारी ने, किसी सहयोगी ने मनीराम सिंह की शिकायत मैंने नहीं सोचा। महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि और एक तरफ जिस व्यक्ति के सम्मान में हम और आप एकत्रित हुए हैं, जन जन के शिक्षकों के लोकप्रिय, हम सब के आदर्श परम आदरणीय श्री मनीराम सिंह जी का आजमगढ़ बलिया के साथ साथ पूरे प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से मैं आपका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस गरिमामयी आप सबकी उपस्थिति में हम सबके लोकप्रिय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय सम्मानित जेडी जोगेंद्र सिंह जी की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस मंच पर विराजमान जनपद बलिया के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सेवानिवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय श्री ओपी राय जी का मैं से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
इस मंच पर विराजमान आजमगढ़ बलिया एवं मऊ के सम्मानित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, आप सबका ही मैं हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ साथ महर्षि भृगु की तपोभूमि और जननायक राष्ट्र नायक वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महर्षि भृगु की तपोभूमि ने जो ऊर्जा और गौरव दिया, उस ऊर्जा और गौरव के क्षण में जितने दिन के लिए आप चाहे डाइट के प्रवक्ता के रूप में रहे, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में विराजमान रहे, जनपद बलिया आपका ऋणी है, आपका ऋणी रहेगा। इस सम्मान के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। ऐसे हृदय से जुड़ाव एक समय था कि आप बलिया से विदा होकर के इस धरती पे आने की व्यवस्था में तैयारी कर रहे थे, और वह क्षण एक सुखमय स्वागत का भी समय था हम सबके लिए। आनंद जेडी साहब कि आपने मनीष जी जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बलिया में स्थापित करके आप आने का कार्य किए, इसके लिए मैं मनीष जी को भी स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, बलिया की ऊर्जा हेमंत सिंह जी का ही मैं स्वागत करता हूं। बलिया की ऊर्जा एक अजूब ऊर्जा है। उस धरती में भृगु जी की ताकत और देश को देखने और समझने की ताकत मिली है। ऐसे महान धरती पे संघर्षों की बलिवेदी पे चढ़ने के बावजूद भी जब सम्मान और स्वागत करने की बात आती है तो हम इंतजार करते हैं कि सबरी के घर राम पधारे हैं। उसी तरह से हमने आदरणीय मणिराम सिंह जी का स्वागत किया था, आपका अभिनंदन किया था और आज भी अभिनंदन कर रहा हूं। बेहिचक कहना चाहता हूं आप सबके बीच, आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व अपने कलम के माध्यम से जरूर कर रहे थे, लेकिन शिक्षकों को संवरने और संभरने का भी अवसर देने का कार्य आप करते थे। जहां त्रुटियां होती थी, हमारी और आपकी बैठकें हुआ करता था और निदान भी सुबह कार्रवाई होती थी तो शाम का निदान करने का भी अवसर प्राप्त होता था। आपकी कलम से, आपकी कलम में ताकत हुआ करता था। और आज धन्य है हम लोग। साथियों ने कहा यह मंच, यह जगत, यह व्यवस्था आपका गुणगान करता है, गुणगान नहीं करता है। आपकी सेवानिवृत्ति के पूर्व संध्या पर जो आयोजन हुआ है, हम लोग हलालित हैं। पूरे बलिया के 8,500 शिक्षक आपका सम्मान करता है, स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। एक शिक्षकों के बीच आप एक आदर्श के रूप में सम्मान के साथ माने जाते हैं। और मैं इस मंच पर नहीं कहना चाहता हूं, रिश्ते याद से 4 दिन पहले हमारी और आपकी वार्ता हुई, आपने रखा जितेंद्र मेरा कार्यक्रम 29 तारीख को, आप 29 तारीख को आइएगा। लेकिन जब आपका यह नोटिस 28 तारीख के लिए गया, मेरे परिवार में तिलकोत्सव का कार्यक्रम गाजीपुर में है, लेकिन मैं कहा कि नहीं, पहले आपके सम्मान में चलूंगा, उसके बाद कोई कार्यक्रम होगा। और ऐसी परिस्थितियों में हम लोग धन्य हैं। और इस मंच पर बैठे हुए नौजवान बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब हम सब के अधिकारी जरूर हैं, लेकिन यह उम्मीद आप रखें कि श्रद्धेय आदरणीय मणिराम सिंह जी से और श्रद्धेय जोगेंद्र सिंह जी से, ओपी राय से भी सीखने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं कामना आप सबके बीच करना चाहता हूं। जरूरत के अनुसार यह शिक्षक आपको हाथों में लेता है, आपको अपने कंधे पे बैठाने का कार्य करता है, और जरूरत पड़ती है तो आपके सम्मान में आपके जूते भी लेकर के कोई दूर चलने का कार्य करता है। लेकिन जिस दिन हमारे और आपके शिक्षकों के बीच कुछ बिंदु भर करके आती है तो प्रयास होता है कि उसका निदान हो, शिक्षकों के हित की भी कार्य हो, और नौजवान छात्र जो हमारी पीढ़ी है, जो शिष्य, जो देश के भविष्य है,
जिनकी कामना होती है उनको संवारने के लिए भी आप हमें संभालने और सुधारने का भी कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक एक साथियों की तरफ से इस महान विभूति को मैं खुद कर सकता हूं। हम लोग प्रदेश में देखते हैं, जनपद बलिया में आदरणीय सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 23,000 कर्मचारियों का नेतृत्व आपका जितेंद्र करता है। प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालय से लेकर के एक एक कर्मचारी का सम्मान और उसका भी नेतृत्व जितेंद्र के कंधों पे होता है। अन्य विभागों को भी हम लोग देखते हैं, लेकिन जो आपने सम्मान दिया उसका ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत करते हुए बलिया की धरती पर मैं आपसे समय लेकर के स्वागत करने का एक भव्य कार्यक्रम कराऊंगा, इसकी कामना भी चाहता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सुरेंद्र भैया, आपको भी बार बार प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाई अभिजीत जी, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सेवानिवृत्त के अवसर पर डाइट आजमगढ़ में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज के इस कार्यक्रम में गौरव में उपस्थिति आदरणीय जेडी सर। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ओपीराय जैसे आजमगढ़, जैसे बलिया, जैसे मऊ जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़, इस जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारीगण, बलिया जनपद के खंड शिक्षा अधिकारीगण, समस्त शिक्षा विभाग के कर्मचारीगण, संगठन के पदाधिकारी श्री सुरेंद्र प्रताप जी, आजमगढ़, गोरखपुर से श्री अनिल चंद के साथ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे बड़े भाई श्री विनय कुमार सिंह जी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से, और हमारे मित्र श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी जो गांधी आश्रम के मंत्री हैं, वो भी आए हैं। डाइट के हमारे सभी प्रवक्ता साथीगण जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमारे सभी एसआरजी, सभी एआरपी गण, बलिया के सभी खंड शिक्षा अधिकारीगण, बलिया के संगठन के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, और जनपद के सभी शिक्षक जो इस कार्यक्रम में आज आपका प्रेम और स्नेह हमें मिला है, मैं इसके लिए आपको दिल से आभार प्रकट करते हैं। और अपने परिवार, अभी सर ने कहा कि सेवा में रहते हुए परिवार का योगदान बहुत बड़ा होता है। हमारे पत्नी और बच्चे भी आए हैं। निश्चित है कि पत्नी, मैं पूरे सेवा काल में सर केवल गोरखपुर बीएसए रहते 1 वर्ष केवल हमारी पत्नी हमारे साथ रही है, बाकी ये पिताजी के यहाँ और गाँव पर ही रहकर देख रेख किए हैं। इसके कारण मैं बाहर नौकरी कर पाया हूँ। इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। तमाम हमारे गुरु जी श्री देवनाथ पांडे जी भी हैं, उनका भी मैं यहाँ पर आभार और आशीर्वाद चाहते हैं। और जितने समय काफी बीत गया है, सर को भी जाना है,
मैं जिनका नाम छूट गया है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने शुभकामना और बधाई दी है। जो लोग हमारे मित्र शुभचिंतक यहाँ नहीं आ पाए हैं, इस मंच के माध्यम से भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमको याद किया। मैं एक बार ना बलिया से अभिषेक सिंह हैं, बलवंत सिंह हैं, काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर हैं, नाम लेने में तो अब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार इनका नाम छूट भी गया है। और जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं यहाँ तक आए हैं, मेरी बहन भी, मेरी बहन, जो प्रेम और सम्मान मिला है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं मिली है। हर जनपद में हमको बहुत प्रेम और सम्मान, ये हमारी पूंजी रही है। मैं इसके लिए सभी शिक्षकों को, संगठन के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को सबके मैं इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि बीच बीच में सर का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है कि कैसे नौकरी करना है, कैसे जिले को चलाना है। तो जेडी सर और डॉक्टर ओपी राज सर का बराबर मार्गदर्शन मिला, इसके लिए मैं दोनों सर का मैं आभारी भी हूँ। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।